तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 का मैथ का क्वेश्चन फॉर क्लास 9। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टूड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विथ गिवन साइड्स इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे ये जो स्मॉल लेटर में एबीसीडी है ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, तो ट्राइंगल के तीन साइड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एबीसीडी में। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है इसमें लिया हुआ, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया और इसका कंडीशन होता है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो दिस एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और इन यहाँ पे इसके तीन साइड्स होते हैं। सो देयर साइड इज आई कैन से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एच। सो यहाँ पे ये इसका ए बी बेस है, ये ए सी हाइट है और ये सी बी या बी सी इसका हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे इन तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड होगा हाइपोटेन्यूस वाला होगा। तो इसीलिए ये चीज इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा नंबर लिया गया है वो हाइपोटेन्यूस का लेंथ है। तो उसको आपको रिलेट कर सकते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट में। अब उसके बाद आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो दिस इज गिविंग हियर h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये बेस का स्क्वायर, तो बेस में क्या है a स्क्वायर प्लस हाइट में हमने लिया है स्मॉल b, तो स्मॉल b का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कोई भी दो नंबर, जैसे अगर हम लोग पहला का बात करें कि 3 4 5, तो हमने h को माना 5, h को माना 5। अब यहाँ पे a और b कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, इधर 3 और 4। तो यहाँ पे अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे फॉर assuming this a is 3 and b is 4, so 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा। सो 3 3 is 9 plus 16, so this will be giving a square root of 25, so it is here 5, मतलब ये मैच कर रहा है। So this combination is matching, it means it is the right combination here. But उसने क्या पूछा है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है वो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ से 5 12 13, तो तीनों में हाइपोटेन्यूस वाला क्या होगा, जो तीनों में सबसे बड़ा हो। तो क्या है सबसे बड़ा, तो 13। सो यहाँ पे लिखेंगे 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 169 का स्क्वायर रूट, जो कि लेफ्ट साइड से मैच करता है क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, मतलब दोनों साइड मैच कर रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन हमारा सही। अब उसके बाद हम पहले डी आपको दिखाते हैं। सो डी में अगर आप देखेंगे तो इस 6 8 10 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 10। सो 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। So this will become 100. Square root of 100 is 10. This is also match. तो क्या बच गया, ये सी, ये वाले का अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्या है 8 है। तो यहाँ पे अगर हमने लिया इसको 8 वाले को अगर हम ले रहे हैं तो 8 का स्क्वायर और सिंपली 8, इट मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। सो 49 प्लस 6 कितना हो जाएगा 55, 55 प्लस 30। सो 55 plus 30, it will become 85. So here it will become square root of 85, which is not matching to this left side. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है C
वो कॉम्बिनेशन राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर सकता है। वही इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता है, तो वो है जो सी में दिया हुआ है, और ऑप्शन के हिसाब से वो कहां पे सेट है, तो ये सी स्टेटमेंट, ये सी कॉम्बिनेशन ऑप्शन डी में दिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप एग्जाम में जल्दीबाजी में गलत करके अगर आपने ऑप्शन सी पे मार दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाए, तो केयरफुल रहना। तो यहां पे आपने सीखा क्या, यहाँ पे एक ही लॉजिक आपको दिमाग में रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म होता है उसमें जो सबसे बड़ा लेंथ का होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। जो सबसे बड़ा लेंथ का होता है साइड वो होता है हाइपोटेन्यूस। बाकी दोनों में आप किसी का भी वैल्यू ले सकते हैं, वो कभी बी बड़ा हो सकता है, कभी ए बड़ा हो सकता है, ये इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन एच तीनों में सबसे बड़ा होगा। यही इसका थीम पॉइंट। तो अगर ये लॉजिक पता है, फिर आप आसानी से जो उसका हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला होता है, या तो आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके देख लीजिए, नहीं तो स्क्वायर रूट लेकर के देख लीजिए। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड मैच करता है तो वो कॉम्बिनेशन सही है, मैच नहीं करता है वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, option D is the right answer for this question. And by this way I hope you understood this question in the better way. Thank you for watching this video.